बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 43वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक हमने विराट विषय प्रसंग में सृष्टि की उत्पत्ति के जो कार्य कारण महाकारण प्रसंग अंतर्गत सर्वप्रथम महाकारण प्रसंग की बात हुई और उसके बाद फिर सृष्टि का कारण क्या है ये प्रसंग के ऊपर चर्चा किया और फिर कार्य रूप में सृष्टि का विस्तार किस तरह से हुआ ये भी हमने चर्चा किया। और गीता में वर्णित 3 पुरुष प्रसंग में जो क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष है, तो ये 3 पुरुष और ये कार्य कारण महाकारण प्रसंग जो है इसमें से उत्तम पुरुष महाकारण प्रसंग में है और अक्षर पुरुष कारण प्रसंग में है, कारण रूप अक्षर है और कार्य रूप में क्षर पुरुष अथवा आदिनारायण है। इसीलिए आदिनारायण अथवा क्षर पुरुष को कार्य ब्रह्म भी कहते हैं और कारण ब्रह्म रूप में अक्षर ब्रह्म और महाकारण में उत्तम पुरुष अथवा अक्षरातीत। तो हमने कहा था विराट प्रसंग में विशेष करके क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष का परिचय, संबंध और भेद। तो उसमें सर्वप्रथम अक्षरातीत यानी कि उत्तम पुरुष के विषय में चर्चा किया, फिर उसके बाद अक्षर ब्रह्म के विषय में, फिर अक्षर के द्वारा जो ये सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि विस्तार का प्रसंग चर्चा किया। तो कुल मिलाकर के परमधाम से क्रमशः उतरते उतरते पाताल तक और फिर पाताल से परमधाम तक का जो लक्ष्य है इस विषय में यानी कि विराट का एक मुख्य थीम है, इस विषय में हमने चर्चा कर चुके हैं। कल मैंने कहा था अब सृष्टि संबंधी विराट के ही प्रसंग में अब तक हमने जितने भी विषय के ऊपर चर्चा किया है उस हिसाब से देखें तो अब हम सीधा विराट विज्ञान दर्पण जो विराट संबंधी वर्णन किया हुआ किताब है उसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। परंतु उससे पहले और कुछ विषय वस्तु ऐसा है जो बाद में वो ग्रंथ को, वो किताब को अध्ययन करते समय आने वाले प्रसंग के ऊपर खुलासा करने के लिए अथवा समझने के लिए पहले ही उन विषयों के ऊपर हमें अच्छी तरह से जानकारी होना जरूरत है। उसके लिए हमने ये कहा गया सबसे पहले नंबर तो विराट विषय के द्वारा जो लक्ष्य के विषय की बात की हमने और लक्ष्य के संदर्भ में वैसे
स्वर्ग का लक्ष्य की बात भी होती है, वैकुंठ का लक्ष्य की बात भी होती है, और नारायण के लोक का लक्ष्य भी होती है, और अक्षरता का लक्ष्य भी है, और परम धाम के लक्ष्य। तो तारतम्य प्रसंग में तैन्य जी ने हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागे इन घर करके वो परम धाम का लक्ष्य दिया है। तो परम धाम का लक्ष्य किसके लिए दिया? तो परम धाम का लक्ष्य तो प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि के लिए दिया। जैसे मंगलाचरण परिक्रमा ग्रंथ में जो परम धाम का वर्णन करने से पहले दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण में क्या कहा? ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन, सखी मेरे जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। संबोधन किसको किया? ब्रह्म सृष्टियों को। और ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए अंतिम में वो मंगलाचरण के माध्यम से लक्ष्य कहां का दिया? लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, क्षार अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। तो यहां पर देखिए क्षार और अक्षर को छोड़ करके वहां से परे अक्षरातीत, वहां का मंगलाचरण, यानी कि वहां का लक्ष्य दिया है, वो परमधाम का निर्णय किया है। तो क्षार अक्षर को छोड़ के ए ताको मंगलाचरण कहने से पहले ही संबोधन किसको किया? ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन करके ब्रह्म सृष्टि को संबोधन किया। तो विराट के द्वारा लक्ष्य के विषय की बात तो हमने चर्चा में लाए। तो इसका अर्थ तो ये लक्ष्य प्रदान किया है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। तो ब्रह्म सृष्टि कौन है ये हमें पहले समझना होगा। तो जिस प्रसंग में हमने परमधाम की आत्माओं को खेल दिखाने के लिए ये खेल बनाया है, परंतु आत्मा खेल में उतरे नहीं है। 4:30 बजे के समय में मूल मिलावा के बैठक में ही आत्मा खेल देखने की बिल्कुल तैयारी अवस्था में है। तो पहले तो उन आत्माओं को यहाँ खेल में उतारना होगा। तो पहले वो ब्रजमंडल में उतरेंगे, फिर उसके बाद रासलीला, फिर जागने के ब्रह्मांड में आकर के जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को तारतम के माध्यम से परमधाम का लक्ष्य दिया है। तो ये विषय के ऊपर भी हमें थोड़ा जानकारी लेना है। और दूसरी बात मैंने कल ही बताया हूं कि जैसे ही विराट प्रसंग में मृत्युलोक का वर्णन होगी, तो मृत्युलोक में भारतवर्ष का महत्व बताते हुए चतुर्युग में भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं करके चतुर्युग शब्द आता है। और उसी में बढ़ते बढ़ते ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वें कलयुग अथवा 28वें द्वापर युग ये प्रसंग आता है। तो इसका अर्थ सृष्टि उत्पत्ति से अब तक समय कितना व्यतीत हुआ हमें ये भी जानना होता है। और फिर मृत्युलोक के प्रसंग में देखें तो अक्षराति श्री कृष्ण की ब्रजमंडल में पदार्पण होने की बात, फिर सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी की यही भारतवर्ष में जागने के ब्रह्मांड में पदार्पण होने की बात, ये सारी बातें आती है। और फिर यहां से ऊपर जाकर के जैसे ज्योति स्वरूप गायत्री यहां से ऊपर ऊपर जाते जाते ब्रजरासलीला की प्रतिभासी की बातें, ये सारे प्रसंग आते ही हैं। फिर जैसे बेहद प्रसंग में पहुंचने पर भीष्म में जीव की मुक्ति के विषय की बात होती है, तो उसमें ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि की जो छानबीन करके जीव सृष्टि को किस तरह से ब्रह्म सृष्टि की ताकत से भिस्त दिया गया, ये सारा प्रसंग हमें पहले समझना होगा। तो इन सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए अब हम अब तक जितनी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया, इसी को मुख्य आधार बनाकर सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान हम जिस समय में उपस्थित है, अब तक कितना समय व्यतीत हुआ, ये समय के विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर ये सृष्टि के अंदर किस तरह से जब से सृष्टि बनी तब से कैसे कैसे लीलाएं होने लगी, और भगवान का अवतार, और यहाँ पर जितने भी ऋषि महर्षि पैगंबर तीर्थंकर पधारे, वो कहाँ कहाँ के शक्ति किस तरह से यहाँ धरती में आए हैं, इन विषयों के ऊपर चर्चा करते करते
परमधाम के मूल मिलावा के बैठक में खेल देखने के लिए श्रीराज जी से प्रेम संवाद करके अंतिम में पूर्ण रूप से खेल देखने की तैयारी में बैठी हुई आत्माएं यहां संसार में किस तरह से अवतरण होंगे, जिसमें विशेष करके श्री कृष्ण लीला प्रसंग में कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और त्रिधा लीला प्रसंग में जो त्रिधा शक्ति है ये विराट संबंधी विषय है। जैसे वैकुंठ की शक्ति, तो वैकुंठ का हमें जानकारी होना होता है, तो ये हमें विराट के माध्यम से वैकुंठ धाम कहाँ है ये हमने जान लिया। दूसरा गौलोक के श्री कृष्ण कहाँ है, तीसरा अखंड परम धाम के अक्षरातीत श्री कृष्ण कहाँ है। तो कहां कहां से कौन कौन सी शक्ति यहां धरती में आकर के किस तरह से लीला की, और उसमें भी विशेष करके रासलीला की जो बात होती है, तो रासलीला बेहद भूमि केवल धाम में करके विराट का प्रसंग ही कृष्ण लीला के साथ में जुड़ जाता है। फिर अखंड रास, अखंड ब्रज प्रसंग, कहां कहां बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास का क्रम। कहने का अर्थ ये कृष्ण लीला प्रसंग में भी विराट अत्यावश्यक है। विराट के बिना कृष्ण लीला प्रसंग पूरी तरह से खुलासा नहीं हो सकता, और कृष्ण लीला प्रसंग के बिना विराट का विषय भी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो सकता। ये दोनों विषय आपस में पूरक है। तो इसीलिए विराट के प्रसंग के अंदर ही हम कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंग को भी जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर कृष्ण लीला में ब्रज रास लीला पूरी होने के बाद वही शक्ति ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आकर के वो किस तरह से ब्रह्म सृष्टि रूप बने, और फिर सदगुरु प्राणनाथ जी आत्माओं को जागृत कराने के लिए तारतम ज्ञान, तो तारतम ज्ञान मतलब जागृत ज्ञान। अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर, आदिनारायण की बुद्धि ही सपना की बुद्धि है, तो वहां से जो भी विस्तारित सृष्टि है सारा सपना की बुद्धि अथवा सपना का सृष्टि है। तो ऐसे सृष्टि में जागृत ज्ञान यानी कि जागृत बुद्धि का स्वरूप सदगुरु प्राणनाथ जी स्वरूप में किस तरह से पधारे, इस विषय को भी हमें स्वप्निक एरिया, जागृत एरिया, विराट संबंधी विषय है। और वही शक्ति रूप में यहां धरती में किस तरह से पधारे हैं ये प्रसंग को भी हम खुलासा करेंगे। तो विषय वस्तु का परिचय मैंने कल भी अंतिम में आपको ये सब बात बताया था, और अभी भी विषय को मैं फिर से दोहरा करके बता रहा हूं, ताकि आगे आने वाली विषय वस्तु में दिल दिमाग एकदम क्लियर हो। बाद में फिर ये विषय वस्तु कहाँ से जुड़ गया, क्योंकि थोड़ा सा कृष्ण लीला आते समय, अखंड ब्रजरास शब्द की बातें आते समय ये थोड़ा विराट प्रसंग से अलग जैसा लगता है। थोड़ा थोड़ा अलग भी है और थोड़ा अलग नहीं भी है, और वितक वितक का प्रसंग भी है और विराट विराट का प्रसंग भी है। तो हमने शुरू में ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का 4 सिलेबस करके बताया, और उसमें एक प्रकार से देखे तो चारों विषय स्वतंत्र है, और दूसरे हिसाब से देखे तो चारों विषय एक आपस में पूरक है। सीधा विराट 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 ही विषय पूरा नहीं होता है, साथ में सरसनी का प्रसंग भी जुड़ जाता है और वित्त का प्रसंग भी जुड़ जाता है। जैसे अभी हम विराट के विषय में शुरू से ही भूमिका बना करके बातें कर रहे हैं, तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती बोल करके जैसे परम धाम करके शुरू किया, तो परम धाम में 25 पक्ष परम धाम का थोड़ी कुछ जानकारी तो होना जरूरी है करके 25 पक्ष परम धाम का वर्णन किया, जिसमें 7 परिक्रमा ये वगैरह। तो ये सारा चर्चनी का विषय है, लेकिन विराट प्रसंग में जुड़ी गया। अनंत समय से परम धाम के अंदर श्रीराज जी, श्यामा जी और हम आत्माओं के बीच में इस किसका ज्यादा है ये संवाद चलती रहती थी। ऐसे चलते चलते आज का दिन श्रीराज जी ने आत्माओं को खेल दिखाऊंगा दिल में लिया। अक्षर और हम आत्माओं के बीच में एक आपस में देखना हुआ। फिर हम आत्माओं ने श्रीराज जी के साथ में ईशक शब्द प्रेम संवाद करके खेल देखने के लिए तैयारी अवस्था में मूल मिलाव में बैठे हैं। ये सारा प्रसंग विराट विषय के प्रसंग में ही हमने वर्णन किया है, लेकिन बीतक का प्रसंग है ये सब। ठीक है, तो विराट चर्चनी बीतक ये सब एक आपस में जुड़ता जाएगा।
हमने विषय शुरू करते समय मुख्य रूप में विराट करके विषय शुरू किया है, लेकिन बीच बीच में प्रसंग, चर्चनी संबंध प्रसंग भी आ रहा है, बीतक संबंध प्रसंग भी आ रहा है। तो जो भी हो, कुल मिलाकर के ये तारतम्य दर्शन है। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको अभी तक जो विषय हुआ और अब आने वाला विषय किस तरह से है ये परिचय दिया, और ये सारा विषय क्लियर होने के बाद फिर उसी चीज को हम विराट किताब के माध्यम से अध्ययन करके और उस विषय में बहुत सारी बातों को खुलासा करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए अब हम नया विषय आगे शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर के अब तक कितना समय व्यतीत हुआ, हम पहले समय गणना के विषय में बात करेंगे। उसके बाद इतने समय अवधि तक में क्या क्या लीला हुई इसके विषय में सारांश रूप में चर्चा करेंगे। फिर श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग, यानी कि हम आत्माएं परम धाम से किस तरह से संसार में आए और हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं अक्षरातीत धनी किस तरह से पधारे, इस तरह प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। कहने का अर्थ अगर मैं एक शब्द में कहूं तो लगभग अब ये विराट प्रसंग के अंदर बीतक का प्रसंग प्रवेश हो रहा है। ठीक है, तो अब हम सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक का समय अवधि, टाइम कंसेप्ट, इस विषय में जब बातें करें तो सृष्टि के अंदर समय प्रारंभ कहां से हुई, पहला प्रश्न यहां आता है। और जिसमें हमने शुरू में ही कहा है अगर यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो कब हुई है, सृष्टि का आयु, समय अवधि, ये बात है। तो अभी हम जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, सृष्टि के अंदर समय कहां से प्रारंभ हुआ, यह प्रश्न है। ब्रह्मधाम में भी समय तो है, परंतु ब्रह्मधाम का समय कैसे है, जो हमने पहले ही चर्चा करके आए हैं, ब्रह्म के यानी कि परमात्मा के सेवक के रूप में, हजूरी के रूप में है। तो अब यहां संसार में इसका ठीक उल्टा, समय के बस में सबको चलना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ सबको अपने अधीन में चलाने वाले ऐसे पावरफुल, ऐसे समय कहां से प्रारंभ हुआ, इसको अगर देखें तो जैसे हमने परमधाम की बात की, अक्षरधाम, फिर सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत करते हुए ये सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बात किया। तो सृष्टि उत्पत्ति में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, अक्षर ब्रह्म का स्वप्ना का शरीर आदि नारायण की उत्पत्ति है। कौन है ये, आदि नारायण, उनको ही दूसरा क्या नाम से जानते हैं, क्षर पुरुष। अब और उन्हें क्या कहा है, ईश्वर भी कहा है। ठीक, अब जैसे ही अक्षर ब्रह्म ने सपना देख करके आदि नारायण का रूप अथवा आदि नारायण स्वरूप उत्पत्ति हुए, यहां से समय प्रारंभ हुआ। कहां के लिए, सृष्टि के लिए। ब्रह्मधाम का जो समय है वो अपनी ही लीला में है, उसके साथ संसार का, सृष्टि का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां वर्तमान जगत के, सृष्टि के समय की बात अगर करना हो तो समय कहां से प्रारंभ हुआ, तो कहा अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के जब आदिनारायण रूप बने अथवा स्वप्ना में आदिनारायण एक्टिव हुआ अथवा उनके उत्पत्ति हुए, तब से समय का प्रारंभ हुआ। उदाहरण के लिए जैसे अभी हम जागृत अवस्था में है, ये अभी हमारा जो समय चल रहा है तो जागृत का समय है ना। आपका सपना का समय कहां से प्रारंभ होता है, अभी आप सोए ही नहीं तो सपना का समय शुरू होता है, नहीं होता है। तो जागृत का शरीर सोने के बाद जब नींद आएगी और वो सपना में चले जाते हैं, जिस क्षण में
स्वप्न में वो स्वरूप एक्टिव हुआ, खड़ा हुआ, उसी क्षण से स्वप्न का समय शुरू होता है। उदाहरण, ठीक उसी तरह अक्षर ब्रह्म जब स्वप्न में जाकर के अपने आप को नारायण के रूप में पाए, तब से क्या प्रारंभ हुआ? समय, टाइम। ठीक, अब उसी समय को, टाइम को युग शब्द प्रयोग किया है। क्या कहा मैंने? युग, ये शब्द प्रयोग किया है। किसको? समय को। ठीक, तो समय कहां से प्रारंभ हुआ? आदिनारायण के उत्पत्ति से, उसे युग कहा। अब ये युग यानी कि समय को सृष्टि के अंदर अब अलग अलग प्रकार की लीला के लिए व्यवस्थित करने के लिए अब ये युग को 4 भाग में बांटा गया, जिसे 4 युग कहते हैं। तो 4 युग में से सबसे पहला युग का नाम रहा सतयुग, उसके बाद दूसरा युग का नाम रहा त्रेता युग, तीसरा युग का नाम रहा द्वापर युग और चौथा युग का नाम रहा कलियुग, जो हम जानते ही है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। युग को ही यानी कि समय को ही 4 भाग में विभाजन किया गया। जैसे एक साल यानी कि एक वर्ष कहते हैं ना, तो एक वर्ष को महीना के हिसाब से देखें तो कितने भाग में बांटा है इसको? 12 महीना में। वो भी समय का ही विभाजन है। एक महीना भी एक समय अवधि है ना, उसको भी फिर दिन में विभाजन करके कितने भाग लगाया? 30 दिन। और कभी 28 का तारीख होता है, कभी 29, 30, 31 होता है, लेकिन नॉर्मली एक महीना कहने से 30 दिन का हिसाब मानते हैं ना। तो ये सब एक सिस्टम, एक व्यवस्था के लिए उस समय को विभाजन किया गया है तो समय की गति एक ही है। तो ये युग को 4 भाग में बांटा, तो क्या क्या बताया? युग, सतयुग, दूसरा क्या कहा? त्रेता युग, और तीसरा द्वापर युग, और चौथा कली युग करके इसको 4 भाग में विभाजन किया सृष्टि के समय को। ठीक, अब इसका अपना अपना निश्चित समय यानी कि निश्चित आयु है। तो ये 4 युग में से सबसे पहला युग क्या हुआ? सतयुग। तो ये सतयुग का प्रारंभ कहां से हुआ? जैसे मैंने पहले कहा समय, अब मैं वो समय शब्द को युग शब्द से बताऊंगा। तो ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, जो 4 युग है, ये युग का प्रारंभ कहां से हुआ? युग का लोकेशन क्या है कहे तो वही बात है। युग का प्रारंभ 4 युग में से सतयुग से हुआ। और सतयुग का प्रारंभ कहां से हुआ? जिस समय में अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को क्षर पुरुष यानी कि आदिनारायण के रूप में आया, उसी समय से युग का प्रारंभ हुआ। तो युग में सबसे पहला युग कौन सा युग है? सतयुग है। तो सृष्टि के शुरू में सबसे पहला युग सतयुग। ठीक, अब सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, उसके बाद फिर कलियुग। और इन चारों युग का अपना अपना निश्चित समय है। अभी बिल्कुल मैं जिस हिसाब से सीधा सीधा बात बता रहा हूं, इस हिसाब से आप पहले समझते जाइए, और 1-2 बार सुनने के बाद और मनन करने के बाद ये सारी बातें दिल दिमाग में बैठ जाता है। अब थोड़ा सा एक हिसाब गणना की बात आती है, तो धीरे धीरे से करके हमें समझना है। तो जैसे कि मैंने कहा, सृष्टि के अंदर जो 4 युग सत, त्रेता, द्वापर, कली युग है, ये युग में से सबसे पहला युग सतयुग है। तो ये युग का प्रारंभ जैसे ही अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के नारायण बने, तब से सतयुग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये सतयुग का आयु यानी कि समय अवधि ये है 17,28,000 वर्ष। सतयुग का आयु कितना कहा मैंने? 17,28,000 वर्ष।
ये है ना 17,28,000। ठीक, अब उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग का आयु है 12,96,000 वर्ष। कितना कहा? 12,96,000 वर्ष ये त्रेता का आयु है। और द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष। ठीक, अब कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। कितना कहा? 4,32,000 वर्ष। तो इस तरह से सत, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग का ही अपना अपना निश्चित समय है। अब चारों युग का अलग अलग समय है। इसको किस तरह से हम समझें, तो इसको बिल्कुल सहज हिसाब से समझने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। कलयुग 4,32,000 वर्ष, संख्या कम है तो युग का प्रारंभ सतयुग से हुआ है, लेकिन मैं कलयुग से इसीलिए बात कर रहा हूं कि छोटा संख्या है ना, तो कम संख्या समझने में तो सहज होता है। हमें समझने के लिए सहज हो, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तो कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है, और उसके बाद द्वापर का आयु 8,64,000 वर्ष होता है। तो कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष को गुना 2 करिए, तो गुना 2, तो 4,32,000 का गुना 2 मतलब गुना 2 8,64,000 वर्ष, मतलब डबल। अब त्रेता का आयु 12,96,000 वर्ष बताया है। ठीक, 4,32,000 वर्ष गुना 3 करिए तो ये 12,96,000 वर्ष निकलता है। 4 गुना 3 12, 32 गुना 3 96। शतयुग का आयु, कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष में गुना 4, तो ये 17,28,000 वर्ष निकलता है, वो सतयुग का आयु है। कहने का अर्थ क्या हुआ? कलयुग का आयु जो है उसका 2 गुना द्वापर का आयु, कलयुग का आयु से 3 गुना त्रेता का आयु, कलयुग के आयु से 4 गुना सतयुग का आयु। तो इस हिसाब से समझेंगे तो हमें याद करने में और समझने में भी सहज पड़ेगा। ये तो मैंने समझने के लिए थोड़ा सा एक सहज सूत्र बताया हूं, बाकी आप जिस तरह से भी समझ सकते हैं। लेकिन बात यह है, सृष्टि की शुरुआत में युग प्रारंभ हुआ, तो युग में सतयुग से युग प्रारंभ हुआ, और सतयुग का आयु 17,28,000 वर्ष है। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता का आयु 12,96,000 वर्ष है। फिर द्वापर युग आया, द्वापर का आयु 8,64,000 वर्ष है। फिर उसके बाद कलयुग आया, कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है। ये हुआ 4 युग। ठीक, अब यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, जो बात मैंने पहले एक प्रसंग में उदाहरण के रूप में थोड़ा सा प्रस्तुत किया था। वैसे 4 युग ही चर्चित है, इसीलिए 4 युग का ही समय निश्चित करके हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में युग के संदर्भ में और गहराई से हम चिंतन करें तो युग 5 युग है। 5 युग है। वो 5वां युग क्या है नाम, और इसका लोकेशन क्या है करके अगर देखें तो 5वां युग का नाम है कृत युग। और उसका लोकेशन क्या है? उसका लोकेशन है ये सतयुग से भी पहले वास्तव में कृत युग है। क्या कहा? कृत युग। ये कृत युग का लोकेशन सतयुग से भी पहले है। जैसे सतयुग के संदर्भ में कहा, अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के अपने आप को आदि नारायण के रूप में पाया, तो वो अवस्था अथवा वो समय सतयुग करके कहा ना। वो सतयुग प्रारंभ होने से भी पहले कृतयुग है वास्तव में। और ये कृतयुग का समय कितना है करके अगर समय के विषय में
इसके आयु के विषय में बातें करना हो तो इसका आयु कोई निश्चित नहीं है, लेकिन युग जरूर कृतयुग, पांचवा युग है। लेकिन इसका इतना ही समय करके, समय निर्धारण करके बता नहीं सकते। ठीक है। अब ये कृतयुग को मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से कैसे समय के लिए कृतयुग कहा है तो वो चीज समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अक्षर ब्रह्म जागृत का स्वरूप है, उसमें तो सपना का युग का तो कोई स्थान ही नहीं है। और जैसे अक्षर ब्रह्म सपना में आकर के नारायण का रूप एक्टिव हुआ, वो सतयुग शुरू हो ही गया। तो अक्षर ब्रह्म जागृत की अवस्था में होना और आदि नारायण पूरी तरह से सपना में एक्टिव होना, इसके बीच में कोई ना कोई समय तो है। जैसे महाविष्णु के संदर्भ में भी हम बात कर रहे थे, जागृत में अक्षर ब्रह्म, सपना में आदि नारायण, लेकिन बीच की एक ऐसी अवस्था है जो जागृत में अक्षर ब्रह्म ने भी अपने आप को भूला है और सपना में नारायण एक्टिव नहीं हुए हैं। बीच की एक अवस्था है, वो महाविष्णु करके बताया था ना, जैसे एक स्वरूप की अवस्था में। ऐसे ही टाइमिंग में भी, समय में भी अक्षर की जो जागृत का समय अब जागृत में ही रहा गया और नारायण रूप बनकर के पूरी तरह से यहां आदि नारायण एक्टिव भी नहीं हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत जरूर है, लेकिन शुरुआत जरूर है। ऐसी अवस्था, बिल्कुल ही शुरुआती अवस्था, ऐसी अवस्था को कृतयुग करके कहा है। वो कुछ ही समय के लिए भले हो, इसीलिए उसका निश्चित समय अवधि नहीं बताया है, लेकिन है जरूर कृतयुग। अब उसको कैसे समझें और सहजता से समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे समय जो 24 घंटे का समय है उसको दिन और रात कहते हैं हम, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात कहते हैं। शब्द कितना है? दिन और रात, दो ही शब्द है। और दिन को हम उजाला कहते हैं, रात्रि का रूप अंधेरा है, इसीलिए उसको अंधेरा कहते हैं। दिन और रात, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा है, अच्छी तरह से विचार करिए, एक समय ऐसा है जो सुबह का समय पूरी तरह से अंधेरा रात्रि भी नहीं है, क्योंकि अब रात्रि बीत करके उजाला होने का समय आया, इसीलिए वो रात्रि भी नहीं है। तो दिन का समय कहो तो उजाला भी नहीं हुआ है, तो बीच की अवस्था है ना। तो सामने में कोई चल रहे हो तो देखते समय पूरी तरह से अंधेरा होता तो सामने में कुछ दिखाई नहीं देता है, और पूरी तरह से उजाला हुआ हो तो सामने में क्या है वो अच्छी तरह से देख लेते हैं और पहचान लेते हैं। लेकिन बीच की ऐसी अवस्था है, कुछ कुछ दिखाई भी दे रहा है और स्पष्ट रूप में नहीं भी दिखाई दे रहा है, उसको रात्रि कहेंगे या दिन कहेंगे? सुबह होने का जो समय है वो रात्रि भी नहीं है, वो दिन भी नहीं है। लेकिन ये समय, ये अवस्था कितने समय तक रहेगा? कुछ ही समय तक रहेगा, और थोड़ी सी समय बाद में आप देखते देखते अब वो उजाला होकर के फिर सामने की जो भी वस्तु है अथवा जो भी व्यक्ति है फिर स्पष्ट रूप में दिखने लगेंगे। जैसे स्पष्ट रूप में दिखने लगे वो तो दिन का समय हुआ। तो रात्रि भी नहीं है, दिन भी नहीं है, बीच का एक अवस्था समय का है, उसको क्या कहते हैं? मैंने ये उदाहरण के रूप में बताया। ठीक इसी तरह से समझना होगा कि अक्षर ब्रह्म ने जागृत को पूरी तरह से भूल गया है, सपना में पूरी तरह से नारायण होश में नहीं आ चुका है। और दूसरे उदाहरण से अगर बताना हो तो आप सुबह उठते समय घोर नींद में भी नहीं है, और जग गए करके कहे तो पूरी तरह से दिल दिमाग शरीर एक्टिव भी नहीं हुआ है, और करके थोड़ी सी समय 5 सेकेंड ही भले सही एक होश में बोलो या बेहोश में बोलो, सामने का आवाज दे रहा है लेकिन पूरी तरह से
एक्टिव भी नहीं हुए हैं। ये अवस्था एक होता है ना, तो इस अवस्था से देखिए, तो ऐसे ऐसे उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। ऐसे ही ये सतयुग आदिनारायण एक्टिव होने के समय से 20 का एक समय है जिसे कृतयुग कहते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसीलिए इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता है। फिर भी हम युग के विषय में थोड़ा सा सही हिसाब से समझे, तो मैंने प्रसंग में ये भी बता दिया आपकी जानकारी के लिए कि युग का प्रारंभ में सबसे पहले तो कृतयुग से शुरू हुआ है, और कृतयुग के बाद ही ये सतयुग शुरू हुआ, फिर सत, त्रेता, द्वापर, कली, ये तो है ही। ये हुआ सृष्टि की बिल्कुल ही शुरुआती अवस्था में। अब आगे मुझे समय क्रम को बढ़ाना होगा, तो चलो सत, त्रेता, द्वापर, कली करके ये 4 युग की बात तो हुई। इसका मतलब अभी हम ये 4 युग में से कौन से युग में बैठे हैं? कलयुग में। तो क्या सृष्टि शुरू होकर के अब तक में सतयुग का 17,28,000 वर्ष बीत करके त्रेता युग आया, त्रेता का 12,96,000 वर्ष बीत करके द्वापर युग आया, द्वापर का 8,64,000 वर्ष बीत करके कलयुग आया, और ये कलयुग का समय चल रहा है सृष्टि के शुरू से लेकर के अभी तक। सत, त्रेता, द्वापर, कली इतना ही व्यतीत हुआ, ऐसा इस अर्थ में कलयुग? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? अब हम चलते हैं सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक में समय कितना व्यतीत हुआ, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइमिंग, स्टैंडर्ड समय है ये 4 युग का समय। अब ये समय का क्रम, जो रोटेशन, ये क्रम किस तरह से चलता है उस विषय में मैं बता रहा हूं। उससे पहले आपको उदाहरण से मैं बताऊंगा। जनवरी, फरवरी करते करते दिसंबर 12वां महीना आया। अब दिसंबर आया तो अब खेल खत्म। दिसंबर पूरा होने के बाद फिर क्या आता है? फिर से जनवरी, फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते करते दिसंबर, फिर क्या आता है? फिर से जनवरी। बस रोटेशन है। तो ठीक इसी तरह से अब आप खुद विचार करिए, सत, त्रेता, द्वापर, कली, तो कलयुग पूरा हुआ, तब क्या आया होगा? दिसंबर के बाद क्या आया? जनवरी। तो वही सूत्र यहां लागू करिए। कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? फिर सतयुग। तो कलयुग के बाद फिर सत, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। तो ये अब इसमें और मैं खुलासा कर ही देता हूं, आपके मन में ये भी आ सकता है कृतयुग था। तो हाँ, कृतयुग था, लेकिन कृतयुग सिर्फ वही टाइम के लिए है जब नारायण एक्टिव होने के जो टाइम में, सृष्टि की शुरुआती समय में बिल्कुल ही सूक्ष्म समय है ये कृतयुग। अब ये कृतयुग का रोटेशन नहीं चलता है। फिर ऐसा नहीं कि कलयुग आया फिर उसके बाद कृतयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, फिर कृतयुग, सतयुग, इस तरह से नहीं है। वो कृतयुग जहां पर शुरुआती अवस्था में है उसका निश्चित समय, आयु भी कोई निश्चित नहीं किया है, और ये समय रोटेशन चलते समय सत, त्रेता, द्वापर, कली, सत, त्रेता, द्वापर, कली, इस तरह से ही चलता रहता है। अब यहां सृष्टि के शुरू में जब सतयुग आया तो उस समय में 17,28,000 वर्ष था। अब कलयुग के बाद फिर से सतयुग आया, तो सतयुग का आयु कितना होगा? वही। फिर सतयुग पूरा हुआ, त्रेतायुग आया, तो त्रेतायुग का आयु वही 12,96,000 वर्ष। फिर द्वापर वही 8,64,000 वर्ष। फिर कलयुग का आयु वही 4,32,000 वर्ष। फिर ये कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? फिर सत, त्रेता, द्वापर, कली, इस तरह से सत, त्रेता, द्वापर, कली, सत, त्रेता, द्वापर, कली, सत, त्रेता, द्वापर, कली, सत, त्रेता, द्वापर, कली। कितने बार बोलता रहूं मैं? ये समय क्रम चलता जाएगा। सूत्र को, प्रक्रिया को समझ लीजिए। और अब तक कितनी बार व्यतीत हुआ होगा ये चिंता मत करिए, हम बताएंगे, सूत्र बता देंगे, और कितने बार व्यतीत हुआ होगा आप खुद हिसाब निकालिए, हम सूत्र जरूर बताएंगे। ठीक? तो ये सत, त्रेता, द्वापर, कली का जो समय क्रम 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से व्यतीत हो रहा है ना, कितने बार व्यतीत हुआ आगे समय का हिसाब क्या है वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं, ये सत, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग को एक शब्द में चतुर्युग कहते हैं। क्या कहा? चतुर्युग। ये 4 युग को ही
एक शब्द में चतुर्युग। चतुर्युग मतलब 4 युग, सहज है। अब मैं पूछूं तो चतुर्युग का समय आयु कितना है, तो कैसे निकालेंगे? चारों युग को एक शब्द में चतुर्युग कहते हैं। इसका मतलब चतुर्युग में कितना समय होता है? चारों युग का समय जोड़ने से जितना हिसाब निकलता है वो चतुर्युग का समय है। तो कितना होता है? 17,28,000 वर्ष प्लस 12,96,000 वर्ष प्लस 8,64,000 वर्ष प्लस 4,32,000 वर्ष इज इक्वल टू 43,20,000 वर्ष होता है। कितना कहा? 43,20,000। ये है चतुर्युग का समय अवधि। किसका? चतुर्युग का। तो चतुर्युग किसको कहा है? चारों युग को एक शब्द में चतुर्युग कहते हैं। तो ये 43,20,000 वर्ष समय जो है ये चतुर्युग का समय है। तो एक चतुर्युग इज इक्वल टू 43,20,000 वर्ष। अब आगे जाकर के हम जब कभी भी प्रसंग में एक चतुर्युग समय शब्द प्रयोग करेंगे ना, तो क्या समझना होगा? सत, त्रेता, द्वापर, कली, ये और समय अवधि देखें तो 43,20,000 वर्ष, उसको एक चतुर्युग कहते हैं। ठीक। अब हमें सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक में कितना समय व्यतीत हुआ, ये समय का हिसाब भी निकालना है और समय के हिसाब से यहां पर कैसे कैसे लीलाएं होने लगी ये बात भी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये समय, अब संख्यात्मक प्रसंग चल रहा है तो इसी को किनारा लगा देंगे। ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें ये जो समय यहां अभी तक जो भी हिसाब किया, ये समय यहां मृत्यु लोक में मानव युग के समय के हिसाब से है। ध्यान देकर के सुनिए, फिर से बता रहा हूं। ये सत, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग का समय और चारों को जोड़ करके जो चतुर्युग का समय करके बताया हो ना, ये कहां के हिसाब से गणना किया है? मृत्यु लोक में मानव युग के, मानव आयु के समय के आधार पर ये हिसाब गणना किया है। इसका अर्थ मृत्यु लोक का समय और पितृलोक का समय एक ही नहीं है, फर्क है। पितृलोक का समय और स्वर्गलोक का समय में भी अंतर है। स्वर्गलोक का समय और वैकुंठ का समय में अंतर है। वैकुंठ का समय और शेष नारायण का समय में अंतर है। शेष नारायण का समय और आदि नारायण के समय में अंतर है। ये चीज भी हमें देखना होगा। तो इसमें से ये जो समय अवधि चतुर्युग के विषय में, यानी कि चारों युग के जो समय का हिसाब जो हम कर रहे हैं, मानव युग के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अब मानव युग के समय के हिसाब से ही तो हम सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक कितना समय व्यतीत हुआ, इसको निश्चित हिसाब निकाल करके बता नहीं सकते। तो उसके लिए हमें एक सूत्र रूप में ब्राह्मिक समय के साथ में थोड़ा सा तुलना करके सृष्टि के आयु को समझने की एक प्रयास करना होगा सूत्र रूप में। इसीलिए मैं इसको अब ब्राह्मिक समय के साथ में, अथवा इससे भी महान कोई शक्ति है, उन शक्तियों के समय के साथ में तुलना करके बताता हूं। अभी हमने जब सृष्टि बनी तब से युग का प्रारंभ हुआ करके कहा, और युग को 4 भाग में बांटा, तो सत, त्रेता, द्वापर, कली करके कहा। चारों युग का समय बताया, चारों युग को एक शब्द में चतुर्युग कहते हैं करके कहा, और चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष समय होता है ये भी कहा। यहां तक आप क्लियर हुए? बस अब आगे बढ़ते हैं। यहां मृत्युलोक में 84 लाख जीव है, और विराट प्रसंग में हमने मृत्युलोक से ऊपर 6 स्वर्ग की बात किया है, और उसमें से सबसे ऊपर का लोक सतलोक है। सतलोक में त्रिदेव है। त्रिदेव कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव है। अब त्रिदेव में भी ब्रह्मा जी का समय और भगवान विष्णु का समय एक ही नहीं रहता है। भगवान विष्णु का समय और महादेव जी का समय एक ही नहीं रहता है।
जबकि सतलोक में ही है, लेकिन वहां पर भी समय के हिसाब से अंतर है। इस विषय में हम आगे खुलासा करेंगे, परंतु अभी हम त्रिदेव में से ब्रह्मा जी को लेंगे। स्टैंडर्ड एक लेना होता है ना, ब्रह्मा जी को लीजिए। अब यहां मृत्युलोक का जो मानव आयु और शतलोक में भगवान ब्रह्मा जी के समय, ये दोनों के बीच के समय हिसाब को तुलना करके आगे बढ़ेंगे हम। तो आइए, ये चतुर्युग एक बार पूरा हुआ तो 43,20,000 वर्ष का समय हुआ। और मैंने जैसे पहले ही कहा, सतत्रेता द्वापर कली, सतत्रेता द्वापर कली, सतत्रेता द्वापर कली करके ये समय का जो एक रोटेशन कंटिन्यू चलाया। तो इस तरह से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते करते ये चतुर्युग यानी कि सतत्रेता द्वापर कली 1000 बार व्यतीत हुआ। मानिए 1000 बार व्यतीत हुआ। क्या? चतुर्युग। तो ये चतुर्युग 1000 वर्ष व्यतीत हुआ। इसका अर्थ यही के समय, यही मतलब मानव युग के समय के हिसाब से ही आप हिसाब निकालिए तो कितना हुआ? कैसे निकालेंगे? एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष। ऐसे चतुर्युग कितने बार व्यतीत हुआ? कहा 1000 बार व्यतीत हुआ। तो टोटल कितना समय हुआ उसको कैसे निकालेंगे? एक चतुर्युग का समय 43,20,000 वर्ष गुना 1000 चतुर्युग। समझ में आया ना? एक चतुर्युग का समय गुना 1000 चतुर्युग है ना, इक्वल टू कितना निकलता है? अब ये 4 3 2, 4 3 2 ही रहता है और यहां पर 4 शून्य है, ये 3 शून्य है। तो देखिए 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3, तो कितना हुआ? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हुआ। चतुर्युग 1000 बार व्यतीत होने का अर्थ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष समय हुआ। ये कहां के हिसाब से बात कर रहे हैं हम? मृत्युलोक में मानव आयु के हिसाब से। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय मृत्युलोक में व्यतीत होते समय, शतलोक में ब्रह्मा जी के समय के साथ में अगर तुलना करना हो तो ये समय इक्वल टू शतलोक में ब्रह्मा जी का एक दिन का समय होता है। कितना कहा? एक दिन। एक दिन इन ब्रैकेट 12 घंटा। इतना समय होता है शतलोक में ब्रह्मा जी का। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। ये सहज है, इतना कोई कठिन नहीं है। चतुर्युग का आयु 43,20,000 वर्ष और चतुर्युग को कितने बार घुमाया? 1000 बार। तो 1000 बार चतुर्युग बीतने का मतलब टोटल समय कितना निकला? 4 अरब 32 करोड़ ये समय हुआ। और इतने समय मृत्युलोक का व्यतीत होते समय शतलोक में भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब 12 घंटे का समय व्यतीत हुआ। ये हुआ मृत्युलोक का समय और शतलोक में ब्रह्मा जी का समय के बीच में अंतर अथवा तुलना। ठीक, अब यहां तक आप दिमाग में हिसाब को बिठाइए। अब इसका अर्थ ब्रह्मा जी के समय के हिसाब से उनके ही 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात करके उसी हिसाब से समय चलता है। अब ब्रह्मा जी के 12 घंटे का समय पूरा होने के लिए यहां मृत्युलोक में चतुर्युग 1000 बार व्यतीत होना पड़ा अथवा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष व्यतीत होना पड़ा। इसका अर्थ आप विचार करिए, अब ब्रह्मा जी के 12 घंटा के रात्रि व्यतीत होने के लिए चतुर्युग कितने बार बीतना पड़ेगा? 1000 बार ही बीतना पड़ेगा। जिस क्रम से 12 घंटे का दिन पूरा होने के लिए ये चतुर्युग का समय 1000 बार व्यतीत हुआ तो 12 घंटे का दिन पूरा हुआ। इसी तरह से ये चतुर्युग 1 बार, 2 बार, 3 बार करते करते 1000 बार व्यतीत हो जाए, हिसाब कितना निकलता है उसमें भी? वही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मृत्युलोक के हिसाब से निकलता है।
तो इतना समय जब व्यतीत हुआ तो फिर ब्रह्मा जी का 12 घंटे का रात्रि का समय पूरा होता है। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात्रि दोनों अगर मिलाना हो तो यहां चतुर्युग कितने बार व्यतीत होना पड़ा? 2000 बार। 1000 बार बीतते समय 12 घंटे का दिन, 1000 बार बीतते समय 12 घंटे का रात्रि इज इक्वल टू, यहां के समय के हिसाब से देखेंगे तो 1000 बार चतुर्युग बीतते समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, फिर 1000 बार बीतते समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, तो टोटल कितना हुआ? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष व्यतीत हुआ। इतने समय में सतलोक में ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात्रि पूरा होकर के उनका 24 घंटा का समय पूरा होता है। कहने का अर्थ, चतुर्युग 2000 बार बीतते समय अथवा 8 अरब 64 करोड़ वर्ष मृत्युलोक का समय बीतते समय सतलोक स्थायी भगवान ब्रह्मा जी के 24 घंटे का समय व्यतीत होता है। यहां तक क्लियर? बस अब आपको ये चीज पूरी तरह से दिल दिमाग में बिठाना होगा। अब आगे हम मुख्य रूप में बात वो करने जा रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के अब तक में समय कितना व्यतीत हुआ, तो उसको जानने समझने के लिए मानव युग के समय के हिसाब से हम हिसाब नहीं पकड़ सकते। इसीलिए ब्रह्मा जी के समय के द्वारा थोड़ा कुछ पकड़ाने का प्रयास किया गया है। तो पहले हमने मानव युग का समय और ब्रह्मा जी के समय के बीच के अंतर अथवा तुलना अथवा संबंध के विषय में देखा। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात्रि 24 घंटा का समय अवधि के साथ में मृत्युलोक के समय को हमने देखा। तो चतुर्युग 1000 बार बीतना ब्रह्मा जी का एक दिन का समय है, फिर 1000 बार बीतना एक रात्रि का समय है। तो ये समय आपने अपने दिल दिमाग में बिठाया। अब हम आगे चलते हैं ब्रह्मा जी के ही समय के हिसाब से। अब मैं मानव युग के समय के हिसाब से अभी तक जो ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात के लिए जितना बताया उतना ही है। अब हम ब्रह्मा जी के समय के हिसाब से चलेंगे। अब मैं कहूं ब्रह्मा जी का एक दिन का समय, तो सबके दिमाग में ये होना चाहिए यहां मानव युग के हिसाब से चतुर्युग 1000 बार व्यतीत हुआ, मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष व्यतीत हुआ। ये समझना पड़ेगा। अब मैं कहूंगा ब्रह्मा जी का 24 घंटे का समय, तो सबके दिमाग में क्या होना चाहिए? चतुर्युग 2000 बार व्यतीत हो चुका है, यानी कि 8 अरब 64 करोड़ वर्ष व्यतीत हो चुका है। ये सूत्र रूप में समझ लीजिए। अब आइए ब्रह्मा जी के समय में। चलो, ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात ने 24 घंटे का समय पूरा किया ना। इसी तरह से फिर से 24 घंटा, फिर से 24 घंटा, फिर से 24 घंटा करते करते 30 बार ये व्यतीत हुआ। तो कितना हुआ? ब्रह्मा जी का 30 दिन हुआ ना। 30 दिन हुआ मतलब बीच में रात्रि तो आता ही है ना। अब मैं 30 दिन 30 रात कैसे बताऊं? फिर भी बता देता हूं। चलो, 30 दिन 30 रात हुआ। अब मृत्युलोक का समय आपको हिसाब निकालना हो तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुना 30 करिए। और कितना हिसाब निकालता है वो आप खुद निकालते जाइए अपने कमरा में, अपने स्वाध्याय के जगह में। वो हम यहाँ ये सारा विस्तार नहीं कर पाएंगे, बस सूत्र ही बता रहे हैं। तो एक दिन का समय निकाल दिया हूं, बाकी अब आगे ब्रह्मा जी के समय से बता रहा हूं मैं। तो 30 दिन का हुआ, तो 30 दिन इक्वल टू ब्रह्मा जी 1 महीना के हुए। ठीक। अब इसी समय क्रम के हिसाब से ब्रह्मा जी 12 महीने के पूरे हो गए। 12 महीने के पूरे हो गए मतलब ब्रह्मा जी 1 वर्ष के हुए। अब मृत्युलोक में कितना समय हुआ? पहले जितना बताया था उसमें गुना 12 करिए। जिसको अगर दिमाग हैंग करने की चाह हो तो, नहीं तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, टेंशन मत लेना। जो सूत्र बताया, जो सिस्टम बताया है उस हिसाब से समझने का प्रयास करना। तो ब्रह्मा जी कितने समय के हुए? 1 वर्ष के हुए। ठीक। 24 घंटे का समय निकलने के बाद तो वो तो 1 वर्ष तो निकलता ही है ना, मतलब 365 दिन के हुए 1 वर्ष का। अब
ब्रह्मा जी का 1 वर्ष का समय अवधि का एक सूत्र पता चला ना। इस तरह से देखेंगे तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष करते करते ब्रह्मा जी कितने वर्ष के हुए? 50 वर्ष के हुए। ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा हो चुका है। ठीक। अब ये ब्रह्मा जी का 50 वर्ष का समय जो है ना, ये समय अवधि को एक परार्ध कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक परार्ध। तो ये परार्ध शब्द भी समय गणना का ही शब्द है। तो एक परार्ध इक्वल टू ब्रह्मा जी का 50 वर्ष। किसका? ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बराबर एक परार्ध। तो सृष्टि जब से उत्पत्ति हुई तब से समय चलते चलते ब्रह्मा जी का एक परार्ध समय पूरा हो चुका है। आप दिमाग में ये रखिए। ठीक। अब दूसरा परार्ध शुरू हुआ। तो दूसरा परार्ध मतलब 51 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष बीच के समय अवधि 50 वर्ष, ये दूसरा परार्ध है। तो ब्रह्मा जी का 50 वर्ष यानी कि एक परार्ध वाला एक फोल्डर बना करके दिमाग में सेव करिए। अब हम चलते हैं दूसरे परार्ध में। दूसरा परार्ध का समय अवधि कितना बोला? 51 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के समय अवधि। ठीक है। अब उसमें से 51 वर्ष, मान लीजिए 1 वर्ष को पकड़ लीजिए, 51 वर्ष ब्रह्मा जी का। ये 51 वर्ष कंप्लीट होने के लिए ब्रह्मा जी के ही समय के हिसाब से कितना दिन बीतना पड़ेगा? 365 दिन। वो 365 दिन में से एक दिन, पहला दिन मानो कि ब्रह्मा जी के 51वें जन्मोत्सव का दिन, ये एक दिन बीतने के लिए यहां चतुर्युग कितने बार बीतना पड़ेगा? 1000 बार बीतना पड़ेगा। अब आइए हम बात कर रहे हैं सृष्टि शुरू होकर के अब तक में कितना समय व्यतीत हुआ, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का एक परार्ध पूरा किया, 50 वर्ष पूरा हुआ। दूसरा परार्ध, उसमें से पहला वर्ष 51 वर्ष, वो 51 वर्ष पूरा होने के लिए भी 365 दिन बीतना पड़ेगा। उसमें से पहला दिन लीजिए, मानो जन्मदिन करके कहा हो मैंने। ये पहला दिन का 12 घंटे का समय बीतने के लिए भी चतुर्युग कितने बार बीतना होगा? 1000 बार बीतना होगा। वो 1000 बार चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष का पहला दिन पूरा होगा। उसमें से अब भी वर्तमान समय को देखेंगे तो 27वें चतुर्युग बीत करके 28वें चतुर्युग का कलियुग के समय में वर्तमान हम हैं। क्या कहा? फिर से बताता हूं। ब्रह्मा जी का एक परार्ध का समय पूरा हुआ, दूसरा परार्ध का समय शुरू हुआ। दूसरा परार्ध का समय है 51 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का समय अवधि। उसमें से 51वें वर्ष बीतने के लिए 365 दिन बीतना होगा ब्रह्मा जी के समय के हिसाब से। उसमें से पहला दिन, एक दिन बीतने के लिए 1000 चतुर्युग बीतना होगा यहाँ मृत्युलोक के समय के हिसाब से। उसमें से अभी 27वां चतुर्युग पूरा होकर के 28वां सतयुग, 28वां त्रेतायुग, 28वां द्वापर भी पूरा होकर के 28वां कलियुग में हम हैं। इसी को 28वें कलियुग, 28वें कलियुग, 28वें कलियुग कहते हैं ना। ये है 28वें कलियुग का लोकेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये 28वें कलियुग से पहले का युग अगर देखें तो कौन सा युग था? 28वां द्वापर था। देखे ना, इसी क्रम तो है। ये 28वें चतुर्युग वर्तमान हम है। तो अगर ये 28वें कली है तो इससे पहले 28वां द्वापर। उससे भी पहले क्या था? 28वां त्रेता था। उससे भी पहले क्या था? 28वां सत था। उससे भी पहले 27वां कली। उससे पहले 27वां द्वापर, 27वां त्रेता, 27वां सत। उससे भी पहले 26वां कली, 26वां द्वापर, 26वां त्रेता, 26वां सत। उससे भी पहले 25वां कली, 25वां द्वापर, 25वां त्रेता, 25वां सत। इस तरह से करते करते फास्ट में पहुंचेंगे ना, वो
ब्रह्मा जी का पहला परार्ध पूरा होकर के दूसरा परार्ध शुरू हुआ वाला समय है वो। तो एक चतुर्युग, दो चतुर्युग करते करते 27 चतुर्युग पूरा होकर के 28वां चतुर्युग में सौता त्रेता द्वापर पूरा होकर के कलयुग में अभी हम है। इसका अर्थ ये तो हम बैक गए। अब आगे बढ़े तो जैसे ही 28वें कलयुग पूरी होगी, अब आने वाला युग क्या रहेगा? शतयुग। लेकिन वो शतयुग 29वां शत, फिर 29वां त्रेता, 29वां द्वापर, 29वां कली, उसके बाद फिर क्या आने वाला है? 30वां शत, 30वां त्रेता, 30वां द्वापर, 30वां कली, उसके बाद फिर क्या आने वाला है? 31वां शत, 31वां त्रेता, 31वां द्वापर, 31वां कली। इस तरह से करते करते 100, 200, 300, 400 करते 1000 चतुर्युग जब व्यतीत होगा ना, उसमें ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष का पहला दिन। इसका अर्थ मान लीजिए 1000 बार चतुर्युग व्यतीत हो तो 51वें वर्ष का पहला दिन व्यतीत होने वाला है। उसमें से अभी जस्ट 28वां चतुर्युग का भी ये कलयुग का समय चल रहा है। मान लीजिए, अब उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं मैं, ब्रह्मा जी सुबह सुबह उठ करके चाय पीने का समय हुआ, जैसा मान लीजिए समय के हिसाब से बिल्कुल सुबह का ही समय है। 1000 चतुर्युग बीतने में से अभी 28वां चतुर्युग का समय चल रहा है ना, तो ये है 28वां चतुर्युग का लोकेशन। तो इस तरह से सृष्टि के शुरू से लेकर के अभी तक के समय को देखना होगा। ठीक। अब जैसे मैंने मानव युग और ब्रह्मा जी के युग यानी कि ब्रह्मा जी के समय में अंतर बताया, और मैंने कहा ब्रह्मा जी के समय और भगवान विष्णु का समय ही आपस में नहीं मिलता है, भगवान विष्णु का समय और महादेव जी का समय ही आपस में नहीं मिलता है। करते करते शेष नारायण का समय, आदि नारायण का समय, ये सारा देखते देखते ये सारा सृष्टि व्यतीत हुआ। तो परम धाम में 4:30 बजे के समय में खेल देखने के लिए बैठे थे आत्माएं, उनका तो कितना दिन व्यतीत हुआ होगा, ऐसा लग सकता है। ऐसी बात नहीं है। ये समय की जो तुलना के प्रसंग में जरा सा हम देखें तो यहां ही मृत्युलोक का समय और वैकुंठ में ब्रह्मा जी का समय में इतना अंतर है। ब्रह्मा जी के समय से भगवान विष्णु का समय, भगवान विष्णु के समय से महादेव जी के समय, महादेव जी के समय से आदिनारायण के समय के अंतर प्रसंग में शास्त्र ने क्या कहा? जैसे चतुर्युग 1000 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन का समय करके कहा ना, ये बात शास्त्र सम्मत बात है, जिसके लिए कहा है चतुर्युग सहस्राणि दीनम पेतामहम भवेत्, पितामह सहस्राणि विष्णुस्य घटिका स्मृता, विष्णुर्द्वादश लक्षाणाम कलार्धम रौद्रमुच्यते, रुद्र शार्बुद संख्यानाम ततो ब्रह्मक्षरम भवेत्। इस तरह से बताया है। कहने का अर्थ क्या है? चतुर्युग सहस्राणि, जैसे ये प्रमाण जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं समय के हिसाब से, मैं पहले से शास्त्र प्रमाण के संदर्भ में प्रामाणावली नामक किताब के अंदर ये सारा शास्त्र प्रमाण का कलेक्शन है करके जो बता रहा था, वो थोड़ा सा आपको परिचय दे ही देता हूं। जैसे प्रामाणावली किताब में अभी जो मैंने समय के हिसाब के विषय में जो बात किया, ये पेज नंबर 73 में है, श्लोक नंबर 85 में है। काल की गणना नारायण तक है करके। तो यहां कहा चतुर्युग सहस्राणि दीनम पेतामहम भवेत्, पितामह सहस्राणि विष्णुस्य घटिका स्मृता, विष्णु द्वादश लक्षाणि कलार्धम रौद्रमुच्यते, रुद्र शार्बुद संख्यानाम ततो ब्रह्मक्षरम भवेत् करके ये बताया। और इसका भावार्थ में क्या है? चतुर्युग सहस्राणि दीनम पितामहम भवेत्, मतलब चतुर्युग सहस्राणि मतलब 1000 बार व्यतीत होते समय पितामह मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का दीनम एक दिन का समय होता है। एक दिन मतलब 12 घंटे का समय, जो हमने यहां पर हिसाब किया। अब यहां से आगे बढ़ करके क्या कहा? पितामह सहस्राणि, पितामह मतलब भगवान ब्रह्मा जी के जब सहस्राणि मतलब 1000 दिन जब व्यतीत होता है, पितामह के 1000 दिन जब व्यतीत हो जाता है, विष्णु से घटिका स्मृता, भगवान विष्णु का एक घड़ी समय बताया है। ठीक। अब भगवान विष्णु के ये समय अवधि के हिसाब से फिर महादेव जी के समय के साथ में तुलना किया है, तो क्या कहा? विष्णुर द्वादश लक्षाणि कालार्धम रुद्र मुच्यते, विष्णु भगवान के द्वादश लक्षाणि मतलब 12 लाख दिन जब व्यतीत होता है तो रुद्र यानी कि महादेव जी के कलार्धम आधा कला समय व्यतीत होता है करके कहा है, आधा कला समय। और महादेव जी के समय के साथ में फिर आगे
भगवान नारायण जी का समय तुलना किया तो क्या कहा, रुद्र शार्बुद संख्या नाम ततो ब्रह्मक्षरम भवेत। मतलब भगवान रुद्र जी के 1 अरब दिन व्यतीत होने पर भगवान नारायण जी का ततो ब्रह्मक्षरम भवेत, 1 अक्षर शब्द उच्चारण करने भर का समय होता है। तो अब विचार करिए, ये समय का तो अंतर है। तो इस हिसाब से देखें तो भगवान नारायण जी के समय अब उनके ही समय से है, और इतना सारा सपना का विस्तार है। और ऊपर प्रणव ब्रह्म में अगर देखें तो प्रणव ब्रह्म का समय कितना होता है। आज विज्ञान भी कहते हैं सपना जितनी भी लंबी हो, जागृत के समय के हिसाब से तुलना करें तो 3 मिनट से ज्यादा समय सपना कोई नहीं देखते है करके कहा। तो मानव युग से ब्रह्मा जी का युग, ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु के युग, भगवान विष्णु से महादेव जी का समय, महादेव जी से फिर नारायण का समय, करते करते नारायण के हिसाब से सृष्टि विस्तार का जो समय है, प्रणव ब्रह्म में जाते समय वो कितना समय होता है, और करते करते अक्षर ब्रह्म में जाते समय कितना समय होता है। और परम धाम के हिसाब से देखें तो ये सारा सृष्टि को सोई घड़ी सोई पल कहा है। इसीलिए स्वप्निक समय चाहे ब्रह्मा जी का दूसरा प्रारब्ध शुरू हुआ हो अथवा लंबी समय आगे तक जितना भी जाए, परंतु परम धाम में वही घड़ी वही पल, कोई समय व्यतीत हुआ ही नहीं है। ये समय के हिसाब से आप चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, तो समय हमारा पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर के मैं 4 बात बता देता हूं। तो आज का प्रसंग में हमने सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के अब तक समय कितना व्यतीत हुआ, मुख्य बात यह है। तो इस बात को समझने के लिए युग कहां से प्रारंभ हुआ और युग का नाम क्या क्या है और इसका आयु कितना है, और ये सृष्टि के शुरू से अभी तक का समय को पकड़ने के लिए ब्रह्मा जी के साथ में समय का तुलना करना पड़ा। उसके लिए 1000 बार चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन का हिसाब बताया, और ब्रह्मा जी के 1 दिन के हिसाब से चलते चलते ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। दूसरे परार्ध का समय 28वें कलयुग का समय में अभी हम उपस्थित है। तो ये 1000 बार बीतने पर 51वें वर्ष का पहला दिन पूरा होने में से अभी बस 28वें चतुर्युग का कलयुग में हम बैठे हैं। तो सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक का समय का हिसाब हमने किया। अब इस बीच में क्या क्या लीला हुई और किस समय में वो परम धाम से स्वयं अक्षरातीत परमात्मा और हम आत्माएं खेल देखने के लिए आने वाले हैं, ये प्रसंग के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।